सोनपरी इंडिया का एक वो फैंटेसी शो था जिसमें एक परी होती है और वो अपनी मैजिकल पावर से एक क्यूट सी बच्ची फ्रूटी की हेल्प करती है और इसी पे बेस्ड पूरे शो की कहानी होती है। तो आज हम इसी शो के कास्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो शो से पहले कहाँ थे और अब शो के बाद वो कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तन्वी हेगड़े एस फ्रूटी। तन्वी हेगड़े का जन्म 11 नवंबर 1991 को मुंबई में हुआ था। आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं बताऊंगा कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में की थी। जी हाँ, 3 साल की उम्र में इन्होंने रसना बेबी कॉन्टेस्ट जीता था और उसके ब्रांड का चेहरा बनने का इनको मौका मिला था। तन्वी का सबसे पहला टीवी शो हिप हिप हुर्रे था जिसमें इन्होंने छोटी सी अपीयरेंस दी थी। इसके बाद ही इन्हें 2000 में सोनपरी में देखा गया था जहां इन्होंने लीड रोल प्ले किया। इस शो के साथ साथ इन्होंने शकला का बुम बुम टीवी शो में भी अपीयरेंस दी जब शकला का बुम बुम एंड सोनपरी के एपिसोड्स मर्ज हुए थे। टीवी शोज़ के अलावा इन्होंने मूवीज़ में भी काम किया है। अभी तक इन्होंने टोटल 9 मूवीज़ में अपीयरेंस दी है, जिसमें से सबसे पहली मूवी इनकी गाजा गमनी थी जो कि 2000 में रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा इन्होंने पिता, विरुद्ध, एनवार लाइफ हो तो ऐसी मूवीज़ में भी अपीयरेंस दे रखा है, बट अभी ये मोस्टली मराठी मूवियों में दिखती हैं। रिसेंटली इन्हें शिवा मूवी में देखा गया है जो है। इसके साथ साथ इनको मराठी म्यूजिक वीडियो धुरंधर भटवा देकर में भी देखा गया था। एक बात जो शायद आपको ना पता हो कि तन्वी ने अभी तक 150 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में काम कर रखा है, जिसमें से एक एडवर्टाइजमेंट में ये शकल का बुम बुम स्टार किंशुक वेदिया के साथ दिखी थी। मूव करते हैं नेक्स्ट कास्ट पे। मृणाल कुलकर्णी एस सोनपरी। मृणाल कुलकर्णी का जन्म 21 जून 1971 को पुणे में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में मराठी टीवी सीरियल स्वामी से की थी। मृणाल को बचपन में एक्टिंग से ज़्यादा पढ़ाई में दिल लगता था। ये डॉक्टरेट करना चाहती थी, बट स्वामी टीवी में रोल प्ले करने के कारण इन्हें टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री से इतने सारे ऑफर मिले कि इन्होंने अपना प्रोफेशन एज ए एक्ट्रेस ही बना लिया। सोनपरी में रोल मिलने से पहले इन्हें श्रीकांत एंड रिश्ते टीवी शो में देखा गया था एंड सोनपरी के बाद इन्हें हसरतें, काली, एक अग्नि परीक्षा एंड मीरा जैसे टीवी शोज़ में देखा गया। मृणाल ने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ बहुत सारी मराठी फिल्मों में भी काम कर रखा है। ये भी तन्वी हेगड़े की तरह मोस्टली मराठी फिल्मों में ही दिखती हैं। इनको हाल ही में देखा गया था ये रे पैसा पार्ट 2 में। बात करते हैं अगले कास्ट की। अशोक लोखंडे एज अल्तू। अशोक लोखंडे का जन्म 9 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे एंड वहीं से इन्होंने एक्टिंग सीखी। इनका सबसे पहला टीवी शो चाणक्य था एंड वहीं सबसे पहली मूवी खामोशी थी। सोनपरी में अल्तू का रोल प्ले करने के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था। कुछ और टीवी शो जिनमें इन्हें देखा गया है वो है दिया और बाती हम, टीवी, बीवी और मैं, तू सूरज मैं सांझ पियाजी एंड रिसेंटली इन्हें मैं मायके चली जाऊंगी टीवी शो में देखा गया। ऐसे ही इन्हें बहुत सारी मूवीज़ में भी काम मिला, जिनमें से कुछ मूवीज़ के नाम हैं जस्ट मोहब्बतें, सरफरोज़, ब्रदर्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रामन राघव 2.0। अभी ये वर्क कर रहे हैं अपने एक अननेम्ड वेब सीरीज़ पे। आगे बढ़ते हैं। दीपशिखा नागपाल एज रूबी। दीपशिखा नागपाल का जन्म 27 जनवरी 1977 को मुंबई में हुआ था। दीपशिखा एक एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर भी हैं। इनका सबसे पहला अपीयरेंस बेताज बादशाह मूवी में था जहां इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। सोनपरी से पहले इन्होंने दास्तान हातिम ताए, शक्तिमान एंड करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी जैसे शोज़ में अपीयरेंस दी एंड सोनपरी के बाद इन्हें शरारत, बा बहू और बेबी, CID, यम है हम, अधूरी कहानी हमारी एंड खिचड़ी रिटर्न्स के साथ साथ और भी बहुत सारे टीवी शोज़ में देखा गया। दीपशिखा ने डेली सोप्स के अलावा नच बलिए एंड बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ में भी अपीयरेंस दे रखी है। इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 30 फिल्मों में काम कर रखा है, जिसमें से 5 1999 में रिलीज़ हुई थी, जो कि हैं बादशाह, दिल लगी, जानम समझा करो, कहानी किस्मत की एंड मोनिसा एंड मोनालिसा। एक सर चकराने वाली बात जो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि 2011 में इन्होंने ये दूरियां मूवी प्रोड्यूस की, जिसमें इन्होंने एज अ लीड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर,
कोरियोग्राफर एंड पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट का वर्क किया था। एंड इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2012 एंड एशिया बुक्स 2011 में दर्ज किया फॉर हैंडलिंग 9 डिपार्टमेंट्स एट अ टाइम। नेक्स्ट, विवेक मुशरन एज रोहित। विवेक मुशरन का जन्म 9 अगस्त 1969 को रेणुकूट में हुआ था। सोनपरी टीवी शो में इन्होंने फ्रूटी के फादर का रोल प्ले किया था और इससे पहले इन्हें केवल मूवियों में ही देखा जाता था, जिसमें सौदागर इनकी पहली मूवी थी। सौदागर के साथ साथ इन्हें ऐसी भी क्या जल्दी है, फर्स्ट लव लेटर, प्रेम दीवाने, तमाशा, अनजाने एंड लास्टली वीरे दी वेडिंग में देखा गया था। सोनपरी टीवी शो के बाद इन्होंने किट्टी पार्टी, भास्कर भारती, ए दिल ए नादान एंड बात हमारी पक्की है जैसे टीवी शोज में वर्क किया। भास्कर भारती में अमरजीत चड्ढा का रोल प्ले करने के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड भी मिला था। एक बात जो शायद आपको ना पता हो कि ये एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर सकते हैं। एंड इन्होंने करियर की शुरुआत में अपना एल्बम टाइटल्ड कहीं खो गया है रिलीज़ किया था। मूव करते हैं अगले कास्ट पे, शशिकला जवालकर एस दादी। शशिकला जवालकर जी का जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर में हुआ था। जब इनकी उम्र 5 साल थी तब ये नाटक कंपनी के साथ काम किया करती थी और अपने सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग से दिल जीता करती थी। इनको सबसे पहला बड़ा रोल जिन्नत मूवी में मिला था जो कि 1945 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके लिए इन्हें 25 रुपये मिले थे। इसके बाद से लेके अभी तक इन्होंने 100 से ज़्यादा मूवीज़ में लीड एंड सपोर्टिंग रोल प्ले कर रखा है और 1962 एंड 1963 दोनों साल का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीत रखा है। इसके साथ साथ इन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। सोनपरी के अलावा इन्होंने जीना इसी का नाम है, अपनापन एंड दिल दे के देखो जैसे टीवी शोज़ में काम कर रखा है। शशिकला जी ने अब रिटायरमेंट ले ली है फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री से। बात करते हैं अगले कास्ट की, अनीता कनवाल एज मिसेस दिल्लन। अनीता कनवाल का जन्म 9 अप्रैल 1954 को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने सोनपरी में रूबी की मां का रोल प्ले किया था। अनीता कनवाल टीवी एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर दोनों हैं। इन्होंने 2002 में अपना खुद का सीरियल प्रोड्यूस किया जिसका नाम था गूंज अतीत की। अनीता ने भी अपने करियर की शुरुआत अशोक लोखंडे की तरह चाणक्य टीवी शो से की थी, बट इनकी सबसे पहली मूवी गीता अंजलि थी जो कि 1993 में रिलीज़ हुई थी। अनीता ने अपने 25 साल के करियर में सोनपरी के अलावा 20 अलग अलग टीवी शोज़ में काम कर रखा है। अभी आप इन्हें देख सकते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो में, जहां ये मासी दादी का रोल प्ले करती हैं। अनीता जी का सोर्स ऑफ इनकम केवल एक्टिंग से ही नहीं आता है। इन्होंने अपना फैशन लाइन लॉन्च कर रखा है जिसमें ये साड़ी, सूट एंड इंडो वेस्टर्न क्लोथ्स सेल करती हैं। नेक्स्ट, हर्ष खुराना एज दीपक। हर्ष खुराना का जन्म 11 मार्च 1985 को दिल्ली में हुआ था। ये एक्टर के साथ साथ राइटर भी हैं। इन्होंने सोनपरी में रूबी के भाई का रोल प्ले किया था एंड ये सोनपरी को हर एपिसोड में कैप्चर करने की कोशिश करते थे। सोनपरी से पहले इन्हें अमानत एंड ये नज़दीकियाँ टीवी शो में देखा गया था एंड सोनपरी के बाद इन्हें क्राइम पेट्रोल, चलती का नाम गाड़ी एंड रिंग रॉन्ग रिंग जैसे टीवी शोज़ में देखा गया। ये बहुत सारे डेली सोप्स में देखे गए हैं, बट इन्होंने अभी तक अपने पूरे करियर में केवल 4 मूवीज़ की है जिनके नाम हैं 88 एंड टॉप हिल, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जग्गा जासूस एंड लास्ट मूवी जिसमें ये दिखे हैं उसका नाम है चल मन जितवा जाए। नेक्स्ट, केवल्या छेदा एस जेफ डिसूजा। केवल्या छेदा का जन्म 1 जनवरी 1991 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने सोनपरी में फ्रूटी के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया था। केवल्या ने बहुत सारी डेली सोप्स एंड मूवीज़ में वर्क किया है, जिसमें से सबसे पहली मूवी इनकी 1999 की करतूस थी। बट 9th स्टैंडर्ड के बाद इन्होंने एक्टिंग करियर से दूरियां बना ली और अपने स्टडीज़ पे ध्यान दिया। इन्होंने बैचलर्स डिग्री हासिल की ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, जहां इन्हें MTA सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट भी मिला। बट इनका दिल हमेशा से एक्टिंग पे ही था। अभी ये रोल प्ले कर रहे हैं सुखी का इन वारिस टीवी शो। फाइनली, आदित्य सुरते एज एपी। आदित्य सुरते का जन्म 12 नवंबर 1990 को भुवनेश्वर में हुआ था। इन्होंने सोनपरी में फ्रूटी के भाई का रोल प्ले किया था एंड यही शो इनकी लाइफ का पहला एंड आखिरी शो था। अभी आदित्य वर्क करते हैं
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई और रिसेंटली इनकी शादी हुई है हेतल वारिया से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।